नमस्कार छात्रों, आज हम आपको सेकेंडरी क्लास चैप्टर नंबर 7 यानी समाकलन इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.6 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक के बारे में आपको बताएंगे। इसमें देखिए हमारे पास जो इंटीग्रल के सूत्र अभी तक हमने कराए हैं, सिंपल सूत्र कराए हैं, सिंगल फंक्शन वाले सवाल कराए थे। आज हम आपको सिंगल जो हमारे पास जो फंक्शन होते हैं, मल्टीप्लाई में यदि फंक्शन दो दिए हुए हों तो उसके पर आधारित सवाल कराएंगे। जैसे हमारे पास इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स ये दिया हुआ है, तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो इसका सूत्र होता है u इंटीग्रल v इंटू डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स यू का इंटीग्रल v इंटू डी एक्स और उस सारे का इंटीग्रल, ये सूत्र होता है। इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सबसे पहले ये देखते हैं किसका हम इंटीग्रल जानते हैं और किसका डिफरेंशियल जानते हैं। यदि हम किसी फंक्शन का ऐसा फंक्शन है हमारे पास, दो में से कोई एक फंक्शन ऐसा है जिसका हम इंटीग्रल नहीं जानते हैं, तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान के चलेंगे, यानी कि हम उसका जो है डिफरेंशियल जरूर जानते होंगे, तो उसके लिए हम फर्स्ट फंक्शन मान के चलेंगे। और यदि हमारे पास कोई दोनों फंक्शन ऐसे हैं जिसमें डिफरेंशियल भी कर सकते हैं दोनों फंक्शनों का और इंटीग्रल भी कर सकते हैं, और उनमें कोई फंक्शन x का फंक्शन हो और बाकी अलग फंक्शन हो, तो उसमें देखिए हम पहले x को फर्स्ट फंक्शन मान के चलते हैं और दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान के चलते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास e की पावर x वाला फंक्शन है कोई, तो e की पावर x वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान के चलते हैं यदि x उसके साथ में नहीं है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और इन सवालों को सॉल्व करना है। इसके 7.6 एक्सरसाइज के, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा 7.6 एक्सरसाइज का, चाहे तो हम इसको i के बराबर मान सकते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स। तो इसमें देखिए हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसमें x फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और हम डिफरेंशियल भी कर सकते हैं दोनों का और इंटीग्रल भी कर सकते हैं, लेकिन x का फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, तो इसमें x के फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो x इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स और इस सारे का इंटीग्रल, ये सूत्र है। फर्स्ट ऐसा कैसे, सेकंड का इंटीग्रल माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का, सेकंड का इंटीग्रल और सारे का इंटीग्रल, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कोस एक्स, माइनस डी अपॉन डी एक्स का इंटीग्रल होता है 1, डिफरेंशियल होता है 1, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस के कोस एक्स और डी एक्स, माइनस माइनस आगे चला जाएगा, माइनस एक्स कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा प्लस के साइन एक्स और प्लस सी। इस तरह से हम इसका जो है किन्हीं भी दो फंक्शन हो गए जो यदि हमारे पास मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो हम इसके इंटीग्रल निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है इसका ही। इसमें देखिए हमारे पास एक तो साइन इनवर्स एक्स है, i इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। इसमें देखिए हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का हम इंटीग्रल नहीं जानते हैं और x का इंटीग्रल जानते हैं, तो हम इसमें इसको जो है इसको फर्स्ट फंक्शन मान के चलेंगे साइन इनवर्स x को, और x को सेकंड फंक्शन मान के चलेंगे। तो साइन इनवर्स x ऐसा कैसे ही इंटीग्रल x डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का और डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x इंटीग्रल x डी एक्स और इस सारे का इंटीग्रल। उसके बाद देखिए इंटीग्रल करेंगे, x का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डी एक्स। इस फंक्शन को हम सॉल्व करने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ऊपर एक्स स्क्वायर है यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह पहले अंदर ले जाएंगे और अपनी तरफ से अंश और हर में अंश में एक जोड़ने व घटाने पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स
माइनस प्लस माइनस अंदर ले गए और इस 1/2 बाहर, इंटीग्रल ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें देखिए माइनस, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और ये हमारे पास अलग अलग फंक्शन बन चुके हैं, तो इनको अलग अलग पार्ट बना देंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक पार्ट बन गया, प्लस माइनस के इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दूसरा पार्ट बन गया। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रल में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स ऐसे कैसे ही, इसकी वैल्यू -1/2 साइन इनवर्स एक्स ये, और इसका मान हो जाएगा 1/2 एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस के कांस्टेंट वैल्यू। इसमें देखिए ये सूत्र है हमारे पास, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस के सी। इस सूत्र से हमने जो है ए की जगह यहाँ पर 1 है, एक्स की जगह एक्स ही है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करा है। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये आंसर वैसे आ चुका है, इसमें से साइन इनवर्स एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी और इसका ब्रैकेट भी खोल देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स ये -1/2 साइन इनवर्स एक्स ये, और प्लस ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स और आएगा साथ में एक्स अपॉन 4 और प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस के सी। इसमें देखिए साइन इनवर्स वाले एक साथ में अगर वैल्यू ले लें हम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 कॉमन 2x स्क्वायर -1 इंटू साइन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस के सी। ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 को यदि हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू दे रखी है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसमें साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो अपनी तरफ से हम साइन इनवर्स एक्स को यदि हम टी मान लेते हैं और तो इससे एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी साइन टी। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी का हम डिफरेंशियल करें एक्स के सापेक्ष, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। और इसको और सॉल्व करें तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, और एक्स की वैल्यू डाल दें, साइन स्क्वायर टी वैल्यू हो जाएगी, तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी, और इसको जो है हम कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं या कॉस टी डी टी, यानी ये डी एक्स की जगह कॉस टी डी टी रखेंगे हम, और इसमें साइन इनवर्स एक्स की जगह टी यहाँ पर रख दें, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टी स्क्वायर और डी एक्स की जगह कॉस टी डी टी, कॉस टी इंटू डी टी। ये फंक्शन बन चुके हैं हमारे पास, टी स्क्वायर इंटू कॉस टी इंटू डी टी। टी वाला फंक्शन है ये एक्स के रूप में अब टी का फंक्शन बन चुका है, टी स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और कॉस टी को सेकंड फंक्शन मान के चलेंगे, तो टी स्क्वायर इंटीग्रल कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रल डी अपॉन डी टी स्क्वायर का इंटीग्रल कॉस टी डी टी और सारे का इंटीग्रल। उसके बाद कॉस टी का इंटीग्रल होता है साइन टी, तो टी स्क्वायर इंटू साइन टी ये हो गया, माइनस डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर का 2t हो गया, और कॉस टी का साइन टी
इंटीग्रल और डी टी। उसके बाद देखिए ये हमारे पास फिर दोबारा से फंक्शन बन चुका है टी साइन टी। तो टी साइन टी का फिर इंटीग्रल करेंगे हम, माइनस के 2 बाहर, इसकी वैल्यू हो जाएगी टी इंटीग्रल साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रल डी अपॉन डी टी टी का और इंटीग्रल साइन टी और डी टी और सारे का इंटीग्रल। टी स्क्वायर साइन टी ऐसे कैसे ही माइनस 2 टी साइन टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के कॉस टी माइनस टी का डिफरेंशियल 1 और साइन टी का माइनस के कॉस टी और डी टी। और सरल करेंगे इसे तो देखिए टी स्क्वायर साइन टी ऐसे कैसे ही माइनस ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ मैं, माइनस माइनस के प्लस के हो जाएगा 2t कॉस टी और प्लस प्लस माइनस 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 प्लस और फिर माइनस 2 कॉस टी का इंटीग्रल करेंगे तो साइन टी के बराबर होता है 2 साइन टी और प्लस के सी। ये वैल्यू हो गई हमारे पास। इसको साइन टी या टी स्क्वायर को या कॉस टी को हम एक्स के रूप में चेंज करना है टी की वैल्यू को। तो टी स्क्वायर देखिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो गई, इसको हम टी साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन टी की वैल्यू एक्स हो गई प्लस 2 टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। टी स्क्वायर देखिए टी स्क्वायर तो वैल्यू हो गई साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस की वैल्यू आएगी प्लस के सी। ये आंसर हो जाएगा इसका एक्स के रूप में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 में 7.6 एक्सरसाइज का है ये। इसमें आई के रूप में मान लेंगे पहले तो इसे एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मान लेंगे। माना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। डी एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के डी टी के बराबर। डी एक्स को यहाँ पर ले गए तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ पर मान रखेंगे एक्स की जगह कॉस टी हो जाएगा, कॉस इनवर्स के एक्स की जगह टी और एक्स की जगह कॉस टी और इसकी जगह डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस के डी टी। ये वैल्यू हो जाएंगी तो माइनस तो बाहर, इसका इंटीग्रल कर देंगे फर्स्ट सेकंड से तो टी इंटीग्रल कॉस टी इंटू डी टी माइनस डी अपॉन डी टी टी का इंटीग्रल कॉस टी और इस सारे का इंटीग्रल डी टी। और सरल करेंगे इसे तो माइनस के टी कॉस टी का साइन टी हो जाएगा इंटीग्रल माइनस डी अपॉन डी टी टी का 1 इसका साइन टी और डी टी। फिर सरल इंटीग्रल करेंगे इसका तो माइनस के टी साइन टी और साइन टी का हो जाएगा माइनस के कॉस टी तो माइनस माइनस प्लस के कॉस टी और प्लस के सी। उसके बाद देखिए हमारे पास इसके ब्रैकेट खोल देंगे और टी का मान डाल देंगे यहाँ से। टी की वैल्यू तो हो जाएगी माइनस के कॉस इनवर्स एक्स और साइन टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस टी वैल्यू हो जाएगी एक्स और प्लस के सी। ये आंसर होगा इसका। इस तरह से हम इसके एक्सरसाइज के सवाल कर सकते हैं। उसके बाद थैंक यू।